रेड एफएम के कैंपेन अब दिल्ली बोलेगी, जो हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो फ्रॉड, जो स्कैम इस वक्त, जो कालाबाजारी चल रही है उसका पर्दाफाश करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं सिंपली ब्लड से मिस्टर किरण वर्मा। सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। किस्ता सर, आजकल के इस मुश्किल दौर में बहुत से सवाल मेरे पास आए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन में फर्क क्या है, ताकि आम लोगों को पता चले। जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है एक जगह से, जैसे हवा, पानी, न्यूट्रिशंस या एंटीबॉडीज या दवाइयाँ, तो सब कुछ हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे वेन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है और वो अलग अलग एरियाज में बढ़ती है जी। तो उसके अंदर जो फ्लूइड बहता है उसे हम खून कहते हैं। और खून अपने आप में होल ब्लड होता है। उसके अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट और बहुत सारे और कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीबॉडीज और इस तरीके से। ब्लड जो है वो एज एन होल है। ये आप समझ लीजिए कि एक मकान है, उसको हम ब्लड कह दे सकते हैं और मकान के अलग अलग कमरों को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, किसी को प्लाज्मा, किसी को प्लेटलेट और ये सब चीजें। जी जी जी। जो पूरा ट्री जो है वो ब्लडी है, उसके बाद उसकी शाखाएं हैं। करेक्ट। और जो फल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं बॉडीज और एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा बेसिकली अपने अंदर एंटीबॉडीज और सेल्स को कैरी करता है। तो इस वजह से प्लाज्मा की इतनी जरूरत आजकल पड़ती है। जी सर, प्लाज्मा के भी काफी तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। किस तरह के स्कैम्स आपकी नजर में अभी आए हैं? ब्लैक मार्केटिंग के तरीके क्या है? तो अगर आप देखें हॉस्पिटल्स के एंड पे ही, तो हॉस्पिटल के अंदर जो 1 यूनिट प्लाज्मा लिया जाता है आपकी बॉडी से, जी, जंबो पैक जिसे बोलते हैं, वो पूरा का पूरा एक पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाता, वो 2 या 3 पेशेंट्स को चढ़ाया जाता है। अब वो 2 पेशेंट्स को जब चढ़ा रहे हैं तो वो आपसे चार्ज कर रहे हैं 1 यूनिट प्लाज्मा का, लेकिन उनके पास आ रहे हैं 2 यूनिट। लेकिन पेशेंट की फैमिली को ये नहीं पता होता। पेशेंट की फैमिली पर दबाव डाला जाता है कि हमें 2 यूनिट प्लाज्मा ही चाहिए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल की ही कालाबाजारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर आप इनके पार्किंग लॉट में जाएंगे या बाहर वेटिंग लाउंज में जाएंगे, वहीं पे आपको 2-4 लोग खुद ही आके ऑफर करेंगे, मैडम आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। और वो खुद ही आ जाएंगे कि मैडम आपको प्लाज्मा की जरूरत है, देखिए जी हमारा एक रिश्तेदार है, वो बेचारा वहां से अलीगढ़ से बुलाया है या हरियाणा से बुलाया है। स्टोरी लाइन तैयार रहता है उनका पूरा। हाँ, तैयार रहता है कि भाई वो हम दूर से बुला रहे हैं, मतलब आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका एयर फेयर का खर्चा देना है। और उन्होंने, फैमिली ने अग्री कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एडवांस टोकन के तौर पे दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं बस उसको रिसीव करके एयरपोर्ट से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है तो हम लोग ज्यादा लोग कार में बैठा नहीं सकते, एक ड्राइवर हो गया, एक मैं हो गया, मैं अभी पेशेंट को लेके आता हूँ और आप यहीं वेट कीजिए, और ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ये है, और सारी डिटेल ऐसे देते हैं जैसे बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है। ये जीजा जी हम पूरा बता के जाते हैं। हाँ, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, मतलब वहां से निकलते हैं, उसके बाद फोन बंद। तो ऐसे मुझे 2 केस मिले अभी इसी संडे को, और कल भी मुझे एक पता चला। तो काफी लोग फेक प्लाज्मा रिक्वायरमेंट लेकर आ रहे हैं, फिर डोनर से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे फेक लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आइडेंटिफाई कुछ नहीं। देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि बहुत सिंपल सा तरीका जो मैं यूज करता हूँ, मेरी टीम यूज करती है, सिंपल सा, कि पहले तो मोबाइल नंबर जो वो लोग दे रहे हैं, ये नंबर है, आप कुछ मत कीजिए, उसी मोबाइल नंबर को ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सिर्फ एक सिंपल सर्च मारिए और देखिए कि कितनी पोस्ट के अंदर वो आ रहा है। ठीक है। जब वो पोस्ट में आ रहा है तो अगर किसना मैं आपका नंबर लेता हूं और उसको सर्च करता हूं, तो वहां पर डिटेल्स अमूमन सेम ही होगी। B+ ब्लड ग्रुप चाहिए, XYZ हॉस्पिटल में चाहिए, इस दिन चाहिए, ये अगर वो मल्टीप्लाई भी हो रही है तो पैटर्न सेम ही रहेगा कि रिक्वायरमेंट का पैटर्न सेम है, बिल्कुल राइट। लेकिन जहां आपको दिखे कि यही नंबर अटैच्ड है किसी और रिक्वेस्ट के साथ, लेकिन यहाँ ब्लड ग्रुप कुछ और है, हॉस्पिटल कुछ और है, शहर कुछ और है, तो आप समझ जाइए कि सस्पिशियस एक्टिविटी है।
हो सकता है वो नंबर किसी वेरीफाइड एजेंसी या वेरीफाइड संस्था का भी हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए ये देखिए कि उसके गूगल सर्च पे जाके, सोशल मीडिया पे मत देखिए, गूगल सर्च पे जाके ये देखिए कि ये नंबर कहाँ से एसोसिएटेड है। तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि किसी वेबसाइट से अटैच्ड है या किसी फेसबुक पेज से अटैच्ड है। तो ये भी आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से ट्रैक डाउन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत सरल उपाय है। क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है करण जी उन लोगों के खिलाफ जो प्लाज्मा बेचने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसा आया है? देखिए 1998 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर किसी भी तरीके का लेन देन, ब्लड डोनेशन के या ब्लड के कोई भी कंपोनेंट के लेन देन को गैर कानूनी बताता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से पैसा या पैसे के अलावा कैश एंड काइंड कुछ भी आपको मिल रहा है या कोई भी आपसे डिमांड कर रहा है, कंप्लीटली ये इलीगल है। और अगेंस्ट दैट एक्ट आप पुलिस में जा सकते हैं, उनकी एफआईआर करा सकते हैं। अभी तो वैसे भी पुलिस के पास इतने केसेस नहीं आ रहे, तो ये अच्छा मौका है कि ऐसे लोगों को ट्रैक डाउन करके और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो कुल मिलाकर के जो भी बातें आपने बताई हैं, इससे एक तो हम लोग यूं सतर्क होते हैं कि जो प्लाज्मा और ब्लड है उन दोनों में फर्क है हिस्सा एक दूसरे का, लेकिन फर्क है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बातचीत से कुछ के दिमाग खुले होंगे, कुछ को रास्ता मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। रेड एफएम पर अब दिल्ली बोलेगी।